हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बहुत अच्छे हैं। स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। बढ़िया। चलो फिर पढ़ाई करना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से। जो कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से बच्चों जो कुछ भी आपको दिया गया है मटेरियल स्टडी का, वो रेगुलर आप पढ़ते रहिए, उनके नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं कह रही हूँ कि आप नोट्स बनाएं। ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जितना अच्छे से नोट्स बनाएंगे उतना अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आएगा। और ध्यान करें, मैं बार बार कह रही हूँ, ऑर्गेनिक के नोट्स अलग होने चाहिए, इनऑर्गेनिक के नोट्स अलग होने चाहिए। क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया तो वहाँ दिक्कतें आपको है। क्योंकि अपन एक साथ किस चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं, फिर तो वो बोझ हो जाएगी, सब चीज़ें मिक्स हो जाएगी। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। अलग अलग जहाँ पर जो चीज़ बताई गई है उसको बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से रिदम में लिखना है ताकि बात समझ में आ जाए। जो कुछ भी हम वीडियो में या क्लासरूम में आपको एक्स्ट्रा में चीज़ें बता रहे हैं उनको हाशिए में ज़रूर लिखें। ज़रूरी है। और पीछे की चीज़ें भी रिकॉल करते रहें, बार बार उनका रिवीजन करते रहें। अभ्यास ज़रूरी है। अगर अपन अभ्यास किस चीज़ का नहीं करेंगे तो वो चीज़ अपने से छूट जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपन उनका रिदम बिठाएं। जब तक अपन इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक दिक्कतें हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी आपको बताया गया है वो ठीक प्रकार से कॉपी में उतर जाए और ठीक प्रकार से दिमाग में भी उतर जाए, है ना? ज़रूरी है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो उनको। ओके, तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। अपना अगला टॉपिक क्या है? आज अपना टॉपिक वो है जिसके अंदर अपन एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के विरजन की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। अपन एल्कोहल की विरजन की विधियां पढ़ रहे थे। तो एल्कोहल के जो विरजन की विधियां हैं उसमें 3 भाग बताए गए थे। सबसे पहले एल्किनो द्वारा, दूसरा कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा और तीसरा क्या था? ब्रिन्याल अभिकर्मक के द्वारा। तो आज अपन जो है पहला तो अपन पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। एल्किनो में अपन ने बात की थी किसके द्वारा? जल योजन एल्किनो में अम्ल के साथ, या हमने बोला था इसका जो हेडिंग था वो था अम्ल उत्प्रेरित किसके? जल योजन द्वारा। और दूसरा था हाइड्रोबोरीकरण व ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार अपने ने क्या किया? 2 रिएक्शन जो थी वो पहले वाले में कर चुके थे। विथ मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया था। अब आज अपन जो एल्कोहल के विरजन की जो विधियां हैं उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उसमें अपन देखते हैं कि इसमें दूसरा जो अपने पास आया है वो है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। यौगिकों के अपचयन द्वारा। बात समझ में आ गई होगी। अपचयन द्वारा मतलब अपचयन करना। अपचयन वो करेगा जो अपचायक होगा। जो अच्छा अपचायक होगा वो स्वयं का तो ऑक्सीकरण व दूसरों का क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। तो अपचयन यदि करना है तो अपने पास कई अपचायक हैं, जैसे लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम C2H5OH। इसे वुहो-प्लांक अपचयन कहते हैं। वुहो-प्लांक अपचयन के नाम से जाना जाता है। अपचायक, ये वुहो-प्लांक अपचायक है ना। उसके बाद आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। देखो बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब जो है जब
अपचयन करते हैं तो 2 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोजन मैक्सिमम देते हैं इंडिविजुअल। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो इंडिविजुअल होता है तो 8 हाइड्रोजन या 8 से भी अधिक हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी रखता है, बिकॉज ऑफ ये बहुत अच्छा अपचायक होता है। लेकिन इसको जब सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ये सदैव 2 या 4 हाइड्रोजन ही देता है। इन बातों को थोड़ा ध्यान करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अकेला जब भी आएगा तो ये बहुत ही सर्वोत्तम अपचायक है जो 8 से अधिक भी हाइड्रोजन देकर किसी का भी अपचयन कर सकता है। अगर इसे सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ जोड़ दिया तो फिर ये क्या कर देता है, इसकी लिमिट हो जाती है, या तो ये 2 देगा या इससे अधिक 4, बस इससे अधिक नहीं दे सकता है। तो ये बात आप भाष्य में लिख लेंगे। अब चलते हैं अपन कार्बोनिल यौगिकों में। सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपने पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, एस्टर होते हैं, है ना। ये सब क्या है अपने पास कार्बोनिल यौगिक। सबसे पहले अपन देखते हैं एल्कोहल का 1 डिग्री, एल्कोहल का 2 डिग्री और एल्कोहल का 3 डिग्री कैसे बनता है। तो अपन देखेंगे कि एल्डिहाइड जो है उसमें 1 डिग्री जो है वो 1 डिग्री जो रिएक्ट अपने पास एल्कोहल फॉर्मेशन देना है, उस 1 डिग्री एल्कोहल में अपने को सबसे पहले कौन सा एल्डिहाइड देना है। तो आप देखेंगे अपने पास जो एल्डिहाइड है वो है CH3 CH2OH, सॉरी CH3 CHO। अब आप यदि इसका अपचयन करते हैं तो आप इसकी उपस्थिति में सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में, देखो बेटा अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H है। जब भी बच्चों कभी कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ हो, कभी कार्बोनिल समूह में किसी कंपाउंड में दिखता हो, तो सबसे पहले वो इस कार्बोनिल ही टूटता है और उसके बाद ही कोई अदर मॉलिक्यूल टूटता है। तो ये हाइड्रोजन देंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो एक यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 2 बंद टूट गए ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा CH3 C ऊपर H यहाँ H और ये H। बात समझ में आई। अब अपन बात करते हैं 2 डिग्री की। तो 2 डिग्री में अपन देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अपन इसकी रिएक्शन यदि करवाते हैं तो ये आता है, ये भी सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में कराए तो आप देखेंगे यहाँ 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो ये क्या होगा, CH3 यहाँ से भी जुटेगा, इधर माइनस यहाँ पर प्लस, CH3 ऊपर H इधर OH और ये CH3। कितना डिग्री हो गया बेटे, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, 1 डिग्री व 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कार्बोनिल यौगिकों के माध्यम से कर सकते हैं। अब यदि अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो और कार्बोक्सिलिक अम्ल हो तो आप क्या करेंगे, तो देखेंगे ऐसे ही 3 डिग्री बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले रिएक्शन फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आपको यहीं पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में बता सकूं। आओ देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब इसका अपचयन अपने को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करना है। तो अपने को जितने चाहें उतने क्या ले सकते हैं, अपन हाइड्रोजन ले सकते हैं। सबसे पहले पता है क्या होगा, सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पर तो माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। तो अब देखो अच्छा, ये आया CH3, इधर C ऊपर H इधर OH और इधर भी क्या है OH। हमेशा ध्यान रखें एक कार्बन पर 2 OH कभी भी नहीं रह सकते हैं, अर्थात एक मयान में 2 तलवार कभी भी नहीं रह सकती है। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, माइनस H2O। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब आप सोच रहे हैं डबल बॉन्ड कैसे आया बेटा, एक बंद ये टूटा, एक यहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है डबल बॉन्डेड होता है, तो ये क्या बन गया एल्डिहाइड। अब यहाँ पर वापस क्या करेंगे हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़े थे, 2 हाइड्रोजन।
ठीक है। अब वापस 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ले लो तो क्या हो जाएगा CH3CHHOH। देखो ये यहाँ से टूटा, इधर माइनस और यहाँ क्या आ गया प्लस। तो इस प्रकार अपन कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लेकर के उसका अपचयन कर सकते हैं। आप चाहें तो एस्टर में भी इसको देख सकते हैं, पर एस्टर का भी जो अपचयन होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। बिकॉज ऑफ एस्टर को अत्यधिक क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन चाहिए होते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से देखें इसका। उसके बाद में मैं एस्टर का भी अपचयन आपको यहीं पर करके दिखा देती हूँ। एस्टर का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए, तभी अपन क्या है इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आओ CH3 C+O2H5 है ना। एथॉक्सी क्या है, एस्टर एथिल एथेनोएट, क्या है एथिल एथेनोएट, इसका नाम है इसका। अब इसका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम तो पहले ही लिखेगा हमेशा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस में बात कर चुकी हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो CH3C, इधर H इधर OH, यहाँ को C2H5। अब यहाँ पर अपने को जो है यहाँ से बंद टूटेगा और ये क्या हो जाएंगे, 2 एल्कोहल बन गए ना। तो यहाँ पर भी अपने को क्या चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 2 हाइड्रोजन लेंगे, क्या बनेगा CH3CH, इधर H इधर OH प्लस C2H5OH। बच्चों ध्यान देंगे, इस प्रकार अपन कोई भी रिएक्शन के माध्यम से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलो आगे आ जाओ, देखें फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी देखें। ले लिया। अब चलते हैं आगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ये लास्ट रिएक्शन है इसकी, ये तो हो गई अपचयन में। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको समझा दूंगी, है ना। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, पर वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा आप कुछ बातों का आपको ध्यान करना है। तो कुछ बातें ऐसी है कि अपन जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को लिखते हैं तो वो होता है आपका RMgX, हो गया RMgX। तो इसमें अपन देखेंगे कि RMgX जो अपने पास लिखा हुआ है वो हमेशा कैसे टूटेगा बेटा, वो हमेशा R के पास से टूटेगा, क्योंकि ये एक प्रकार का कौन सा बंध है, सह संयोजक बंध है जो दुर्बल प्रवृत्ति का होता है। तो यहाँ पर हमेशा R पर माइनस और Mg पर हमेशा क्या कंटेन होगा, प्लस। पहली बात तो ये हमेशा इस तरह से टूटता है। अब जब ये टूटता है तो ये हमेशा H2O को साथ लेकर चलता है, बिकॉज ऑफ ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। इसलिए जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की आप किसी के साथ भी रिएक्शन कराएं तो उसका जल अपहरण तो करना ही होता है। अपवाद स्वरूप कुछ रिएक्शंस होती है जिनमें केवल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जुड़ के वो रह जाता है, यदि वो रिएक्टिव नहीं है तो, वरना तो आपको वो चीज चाहिए। तो 2 बात ध्यान रखनी, टूटे वहां से, फिर H2O को भी हमेशा जोड़ना ही है। जितनी बार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जुड़ेगा उतनी बार H2O भी जुड़ेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले ऊपर लिख देंगे 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। 1 डिग्री एल्कोहल, इसका बहुत सारे रिएक्शन है, ऑक्सीडेंट के साथ रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, और अपने पास जो है वह केवल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। इस प्रकार बहुत सारे माध्यमों से भी अपन 1 डिग्री एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग केवल एक दिया है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का सब फॉर्मूला होता है HCOOH। इस
इसका आपको द्विविमीय अभिकरण CH तरी MgBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, और कार्बन लगेगी यहाँ से टूटेगा, इधर माइनस, यहाँ पर प्लस। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं फिर। अब देखो बेटा, प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस जुड़ जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, HC, ऊपर CH तरी, इधर क्या लिखा हुआ है H, और नीचे क्या आ गया OMgBr। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, ये आते ही हमेशा इसका क्या करवाना है आपको, जल अपघटन H प्लस OH माइनस, द्विविमीय अभिकरण OMgBr भी इस तरह टूटता है, फिर ये प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर H प्लस OH माइनस, तो H यहाँ और OH यहाँ, प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, प्रोडक्ट बना CH तरी ऊपर H, CH तरी H, और नीचे आ गया OH। इसे आप क्या लिख सकते हैं, CH तरी CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आ गई होगी। साथ में ही MgBrOH, बस में एथिल एल्कोहल 1 डिग्री में प्राप्त होता है। फटाफट देखें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बात आपको समझ में जाए। क्लियर, चलते हैं आगे, फटाफट देखें। अगली जो रिएक्शन है वो है आपके 2 डिग्री की, और वो होगी कीटोन के साथ। किसके साथ, कीटोन के साथ। आओ, कीटोन में 2 डिग्री, CH तरी C डबल बॉन्ड O CH तरी, ये तो था कीटोन। लेकिन यहाँ पर कौन सा अपन लेंगे, कीटोन नहीं, वो 3 डिग्री के लिए आएगा। यहाँ पर अपन लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन बताएंगे CH तरी MgBr, यहाँ से टूटा माइनस प्लस, टूटा माइनस प्लस। चलते हैं, प्रोडक्ट क्या बना बेटा, CH तरी C, इधर आ गया क्या OMgBr, ऊपर आ गया CH तरी, यहाँ आ गया H, इसका करवाया जल अपघटन H2O, क्या बनेगा CH तरी C, CH तरी, इधर H OH, कितना डिग्री बेटा, 2 डिग्री। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH तरी C OH CH तरी, और साथ में प्रोडक्ट क्या बना सेट बार MgBrOH। बात समझ में आ गई होगी। फटाफट देखें, 2 डिग्री के लिए भी स्क्रीनशॉट निकालें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फटाफट फटाफट देखें। हो गया, जल्दी 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 देखें। अगला चलते हैं अपन 3 डिग्री के लिए। तो 3 डिग्री में क्या होता है बच्चों, 3 डिग्री में ध्यान देंगे CH तरी 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, CH तरी एसीटोन कीटोन CH तरी प्लस CH तरी MgBr, क्या बना, यहाँ से टूटा माइनस प्लस, टूटा माइनस प्लस, CH तरी C, CH तरी CH तरी O MgBr। बच्चों जल अपघटन कराया तो H प्लस OH माइनस, CH तरी C, CH तरी CH तरी OH, कितना डिग्री बेटा
3 डिग्री और साथ में सह उत्पाद के रूप में CH सॉरी MgBrOH। इस प्रकार ये 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो एल्कोहल के विचलन की जो विधियां हैं वो यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे किसकी, फिनॉल के विचलन की विधियां। तब तक आप सारे नोट्स बनाएंगे, रिएक्शन जैसे मैंने समझाई वैसे लिखेंगे ताकि आप अच्छे से इनको कर सकें। ठीक है, नोट्स बनाइए, घर पर आराम से सुरक्षित रहिए। थैंक यू।